हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ हुमायूं टूम और ये बहुत ही सुंदर टूम है, बहुत ही सुंदर मकबरा है। चलो एक्सप्लोर करते हैं इस बिल्डिंग को मेरे साथ। जैसे ही आप हुमायूं टूम के लिए एंटर करोगे तो उसके ठीक सामने सर्कल के अंदर एक नीला बुर्ज नामक मकबरा बना है। इसे नीला गुंबद भी कहा जाता है। इसका नाम नीला गुंबद इसके नीली कलर की टाइल्स के कारण पड़ा है। यह मकबरा किसका है, इसके बारे में इतिहासकारों के पास कोई ठोस परिणाम नहीं है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि यह मकबरा अकबर के दरबारी बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान ने अपने एक सेवक फहीम खान के लिए बनवाई थी। दोस्तों, यह हुमायूं टूम का एंट्रेंस गेट है। अब हम हुमायूं टूम के अंदर आ चुके हैं और सामने आपको टिकट विंडो नज़र आएगी, वहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। तो मैं टिकट खरीदने जा रही हूँ। अब मैंने एंट्रेंस टिकट परचेज कर ली है। अब हम हुमायूं टूम के अंदर प्रवेश करेंगे। पहले सिक्योरिटी चेकिंग होगी। आपको अपने साथ केवल अपने इम्पोर्टेंट सामान ही ले जाना है। यहाँ पे आप टिकट प्राइजेस देख सकते हो। इंडियंस और फॉरेनर्स के अलग अलग टिकट प्राइजेस हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा। बस यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से हमें अंदर जाना है अपना टोकन स्कैन करा के। आप देख सकते हो कि यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, पूरी दुनिया में इसका नाम है इसके आर्किटेक्चर के कारण। तो आप भी ज़रूर आइएगा। अभी तो हम बस अंदर जा ही रहे हैं। दोस्तों, अंदर आते ही राइट हैंड साइड में ईसा खान टूम और मस्जिद है। यह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले अंदर चलते हैं मेन बिल्डिंग को देखने। दोस्तों, हुमायूं दूसरे मुगल बादशाह थे। सन 1556 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उनके मकबरे का निर्माण किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के 9 साल बाद हुआ और इस भव्य मकबरे का निर्माण हुमायूं के बेटे अकबर की देखरेख में सन 1565 से लेकर सन 1572 तक हुआ। दोस्तों, यह बू हलीमा एंट्रेंस गेट है। इसके अंदर जाने के बाद एक और मेन एंट्रेंस गेट है हुमायूं टूम के लिए। आपके राइट हैंड साइड में आपको एक और एंट्रेंस गेट नज़र आएगा, जो कि अरब सराय का एंट्रेंस गेट है। अंदर बहुत सारे रूम्स बने हुए थे शेल्टर के लिए। उस समय जो भी आर्टिस्ट अरब से आए थे तो उनके रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। अभी आप एंट्रेंस गेट की केवल बाहर से ही तस्वीर ले सकते हो। बहुत ही सुंदर एंट्रेंस गेट है। इस खूबसूरत मकबरे के वास्तुकार सैयद मुबारक घियात और उनके पिता मिराक मिर्ज़ा घियात थे, जिन्हें कि अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। इस मकबरे को बनाने में 15 लाख रुपए की लागत लगी थी, जिसे हमीदा बानो बेगम ने दिया था। जो गेट हुमायूं टूम के लिए मेन एंट्रेंस गेट है, उस गेट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ही रेस्ट रूम्स है। देखिए, उस साइड है रेस्ट रूम्स। ग्रैंड गेट है। Look at the gate, very huge and grand. यहाँ पे आप देखिए शुद्ध पेयजल और शिशु देखभाल कक्ष साइड है। यहाँ पे बना दिया गया है अभी गवर्नमेंट ने शिशु देखभाल कक्ष, बेबी केयर रूम और सामने आपके सुलभ शौचालय। दोस्तों, शिशु देखभाल केयर के
जस्ट बगल में ड्रिंकिंग वाटर भी है। यहाँ पे लिखा है शुद्ध पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस गेट से हुमायूं टूम के लिए एंटर करोगे तो आप आर्च से मकबरे की खूबसूरत तस्वीर ले सकते हो। जिस तरीके से ताजमहल की आर्च से ताजमहल पूरा दिखता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आर्च से पूरी हुमायूं टूम आप देख सकते हो और उसकी खूबसूरत तस्वीर ले सकते हो। यह मुगलों के द्वारा बनाई गई पहली बिल्डिंग थी और पहला गार्डन टूम भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो भी मकबरे बने इसी को देखकर इसी के आधार पर बनाए गए। यहाँ तक कि विश्व का सबसे सुंदर इमारत जो ताजमहल है वह भी इसी से प्रभावित होकर बनाया गया। दोस्तों, हुमायूं पहले मुगल बादशाह बाबर के पुत्र थे। सम्राट बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली, परंतु भारत में उनका राज्य केवल 1530 से 1540 तक ही रहा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बेलग्राम युद्ध में पराजित किया तथा उसके बाद के कुछ वर्ष हुमायूं को कभी काबुल, कभी सिरहिंद, कभी अमरकोट में बिताने पड़े। अंत में वह ईरान पहुंचे तथा शेर शाह की मृत्यु के 10 साल बाद उन्होंने ईरान के शासक के साथ मिलकर शेर शाह सूरी के अधिकारियों को हराकर भारत में अपना खोया हुआ सिंहासन फिर से हासिल किया। दोस्तों, यहाँ पर आप हुमायूं टूम का रिफ्लेक्शन देख सकते हो और अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचा सकते हो। देखो, पानी में इसका रिफ्लेक्शन बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। परंतु दुर्भाग्यवश यह शासन उनके भाग्य में ज़्यादा नहीं रहा। 1555 में हुमायूं ने भारत में फिर से विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु 1556 ईस्वी में उनका पैर अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गया और उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनका बेटा अकबर मात्र 13 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें कि हेमू के नाम से इतिहास में जाना जाता है, और अकबर की सेना के बीच पानीपत मैदान में लड़ा गया और इस लड़ाई में जीत अकबर की हुई, जो कि मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। दोस्तों, इस मकबरे में मुगल साम्राज्य के करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों की कब्र है, इसीलिए इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में पहली बार लाल बलुआ पत्थर का इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था और जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपको बहुत ही खूबसूरत कार्विंग नज़र आएगी। देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो आप किसी भी रास्ते से ऊपर जा सकते हो। दोस्तों, हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम की कब्र भी यहाँ है तथा सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की कब्र व कई मुगल अधिकारियों की कब्र भी यहाँ है। दोस्तों, जब दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्जे में आई थी तब उन्होंने इसमें कई कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर दिए थे और अपनी तरीके से इसको काफ़ी बदल दिया था, परंतु लॉर्ड कर्जन ने इसे वापस ओरिजिनल शेप में बनवाया और इसकी खूबसूरती को
दोबारा उसी तरह ही निखारा जैसे कि यह बिल्डिंग दिखती थी। वर्ष 2003 में आगा खान ट्रस्ट के द्वारा दिए गए डोनेशन के द्वारा बिल्डिंग को पूरी तरह से उसके ओरिजिनल शेप में लाया गया तथा इस इमारत की गार्डन्स और फाउंटेन्स को मेंटेन किया गया। मुख्य इमारत 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई। इस इमारत की शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले हुए 4 बाग शैली के मुगल गार्डन से निखरती है। 4 बाग गार्डन स्टाइल को गार्डन ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है। 4 बाग गार्डन पैटर्न में 4 वाटर डिवाइडर्स भी बने होते हैं जिसमें कि फाउंटेन्स भी होते हैं और इन्हें जन्नत में पानी, शहद, दूध और वाइन की नदियाँ कहा गया है, क्योंकि कुरान के अनुसार यदि जब बादशाह की डेथ हो या किसी भी खास व्यक्ति की डेथ हो तो उन्हें ऐसे स्थान पर दफनाना चाहिए जिससे कि जन्नत का एहसास हो। इस खूबसूरत इमारत में आप पर्शियन, मुगल व हिंदू आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। पर्शियन आर्किटेक्चर में आपको बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिलेंगे और लैंटर्स देखने को मिलेंगे। राजस्थानी आर्किटेक्चर में झरोके, बावड़ी, स्टेपवेल और जालियों का सुंदर काम आपको देखने को मिलेगा और मुगल आर्किटेक्चर में बड़े बड़े गुंबद आपको देखने को मिलेंगे और रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का काम आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पर्शियन, मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर का। यह खूबसूरत इमारत भी ताजमहल की तरह ही सिमेट्रिकल है। चारों तरफ से आपको एक जैसी नज़र आएगी यह इमारत। तो गाइस अब हम अंदर चलते हैं। दोस्तों अब हम इस गेट से अंदर जा रहे हैं और अंदर हम हुमायूं की टूम देखने जाएंगे। सेंटर में हुमायूं की टूम है और उसके चारों ओर रूम्स बने हुए हैं। सारी जगह मुगल फैमिलीज की टूम ही टूम है। सुंदर जाली का काम हो रहा है और अंदर प्रवेश करते ही आपको हुमायूं की टूम दिखेगी। वाइट मार्बल से बनी हुई हुमायूं की टूम बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है और यहाँ पे आप इसकी सीलिंग देखेंगे, बेहद खूबसूरत सीलिंग है। यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वाव, बहुत ही प्यारी सीलिंग है। सन 1993 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में शामिल किया था। दोस्तों हुमायूं अक्सर पुराने किले में रहते थे। पुराने किले का नाम दीन पनाह रखा था उन्होंने, और जब शेरशाह सूरी के द्वारा उन्हें पराजित किया तो हिंदुस्तान से बाहर वो रहने लगे। उस समय शेरशाह सूरी ने वहाँ पे एक खूबसूरत किले का निर्माण कराया जिसे कि आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। और वापस सिंहासन संभालने के बाद वो अपना ज़्यादातर वक्त वहीं बिताते थे। तो यह जो इमारत है पुराने किले के बेहद करीब है। सारे रूम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप कहीं से भी किसी भी रूम में आसानी से प्रवेश कर सकते हो और जो इनकी सीलिंग्स है वह भी बेहद खूबसूरत है। सन 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तब से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। अब हुमायूं के इस मकबरे को लोग देश विदेश से देखने आते हैं। दोस्तों यह किला पुराने किले के नज़दीक
दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, सन 1857 के विद्रोह के वक्त मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और रंगून में कैद कर दिया। दोस्तों, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब उन्हें दिल्ली के पुराने किले में ही दफनाया गया था। बाद में उन्हें वहां से सरहिंद ले गए, क्योंकि मुगलों को डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू उनके मकबरे को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और पुराने किले को अपने कब्जे में कर लिया था। कहीं हेमू हुमायूं की कब्र को नुकसान न पहुंचाए, इसी कारण उनके सैनिक उनके शव को निकालकर अपने साथ ले गए। बाद में उनके बेटे अकबर ने दिल्ली को पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद फिर से जीत लिया और एक बार फिर से हिंदुस्तान का राज्य मुगलों के हाथ में चला गया। और इस बार मुगलों ने पूरे 300 वर्षों तक भारत में राज किया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसके खूबसूरत व्यू को हम सभी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर और नीचे पहुंचकर मैं आपको गार्डन के दूसरे साइड से भी इस खूबसूरत इमारत का व्यू दिखाऊंगी। और हुमायूं ने अपने नाई के लिए भी मकबरा बनाया था, उस मकबरे को भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए फिर से थोड़ी देर के लिए इमारत के व्यू को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, यह बाबर के नाई का मकबरा है और इस मकबरे के अंदर 2 कब्र हैं, एक मेल की एक फीमेल की। तो फीमेल की कब्र किसकी है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर थोड़ी देर में। यह है नाई की टूम। यहाँ पे एक मेल और फीमेल की टूम है, नेम मेंशन नहीं है इसका है। देखो आज भी
दोस्तों यहाँ के गार्डन्स बेहद खूबसूरत हैं। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। सच में मुझे तो यहाँ के गार्डन बहुत खूबसूरत लगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप हुमायूं टूम के लिए अंदर की ओर एंटर करते हो तो आपके राइट हैंड साइड में ईसा खान की टूम और एक मस्जिद बनी हुई है। तो अब हम इसे देखने जा रहे हैं। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे। अंदर ईसा खान का मकबरा बना हुआ है जो कि बेहद खूबसूरत है। आप भी इसे देखने ज़रूर जाइएगा। ईसा खान के मकबरे के पास में ही एक मस्जिद भी बनी हुई है। ये दोनों एक ही समय में बनाए गए थे, सन 1547 से लेकर सन 1548 तक। यह मकबरा हुमायूं टूम के मकबरे से लगभग 20 साल पहले बनाया गया था। तो चलिए थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं ईसा खान के टूम के व्यू और मस्जिद के व्यू को। आप जब मकबरे के पास आओगे तो यह मकबरा आपको और भी खूबसूरत दिखेगा। इस मकबरे का रेनोवेशन भी ईसा खान ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्र नज़र आ रही हैं, पर पता नहीं है कि और किस किस की कब्र हैं। इन्हीं में से एक ईसा खान जी की कब्र है। अब हम मस्जिद को देखने जा रहे हैं जो कि इसके बिल्कुल बगल में ही है। वाव, मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से आप ईसा खान की टूम की भी खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की ओर।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। बाय।